नमस्कार, 1/11 देख रहे हैं आप। बिहार की अब बात करेंगे, जहां पर हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप मच गया है। दरअसल पटना में कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हत्या के वक्त सोसाइटी के गेट पर गार्ड मौजूद नहीं था। वहां 2 साल से लगा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। पुलिस पर भी जांच में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। अपराधियों ने फिर बरसाई है गोलियां। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। हालात देख लीजिए, यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की, और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है, और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है। और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए, शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनंद फानंद में फिर पुलिस मौके पे पहुंची है। जानकारी मिली है, उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहाँ ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। उस व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश होना ये समझ के पर है। इतना सोबर व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है कुछ? ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने इसका रिपोर्ट आना चाहिए। अनुसंधान आप लोग चाहते हैं कि सही तरीके? बिल्कुल अनुसंधान चाहते हैं, जांच चाहते हैं और तत्काल इस्तीफा चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरीके की। कितनी गोली लगी कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो है कि हमको लगता है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल, पोस्टमार्टम में पता चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा गोली तो लग रही है। देख के बॉडी को देख के जो लगता है। अच्छा, उस समय गाड़ी में थे ही या? गाड़ी में थे। जैसा कि जो लोगों ने उनको फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया है, अपार्टमेंट के लोगों ने गाड़ी से ही निकाल के ले गए। सीट बेल्ट लगा हुआ था। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। क्या देखा आपने? बस कि वो अंदर में है और शीशा टूटा हुआ है, बस। क्या गोली उनको लगी हुई थी उसमें? हाँ, उसमें तो ब्लड गिरा हुआ था। हाँ, हम लोग हल्ला किए, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, 100 नंबर पे डायल किए, बस। तो उनकी क्या मौत हो चुकी थी? जी हाँ, वो यूं किए हुए थे, झुके हुए थे। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे।
इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कैसे पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार का शव छपरा में उनके पैतृक गांव पहुंचा दिया गया है। इस वारदात को लेकर पैतृक गांव में लोगों में गुस्सा है। ये घटना ऐसी जिसको लेकर अब सियासी तौर पर भी बयान सामने आने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने जबरदस्त निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा। उन्होंने कहा कि आखिर उनके राज्य में इस तरह से अपराधी बेखौफ हैं, अपराधी सरकार चला रहे हैं, इस्तीफे तक की मांग कर दी। लेकिन इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद पुलिस के काम करने के तरीके से लेकर अपराधियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, तमाम सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। 6 राउंड फायरिंग हुई और जिस बात की जानकारी हमने आपको दी, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। 2 साल से जिस जगह पर सीसीटीवी लगे हुए थे वहां पर सीसीटीवी मौजूद नहीं था। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस साजिश की तरफ इशारा करते हैं, कैसे सोच समझकर प्लान करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई राउंड फायरिंग के बाद इंडिगो के इस मैनेजर की हत्या कर दी गई। सुनियोजित साजिश से बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की भूमिका पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। डिप्टी सीएम की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यहां पर स्टेटमेंट आया है। उनका ये कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम बिहार तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनसे बात करते हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर। सर, जो घटना कल रात घटी है, अपराधी लगता है बेलगाम हो गए हैं बिहार में। नहीं, निश्चित रूप से यह जो हत्या की घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं और हमारी सरकार चिंतित है। और मैं आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और लगातार जो हमारे पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इतना आप निश्चिंत मानिए, मैं जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपराधियों को हमारी सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी और जिस हद तक जाना होगा जाएगी। सर, लेकिन कैसे ऐसा होता है कि इतने पास में मतलब घटना घट जाती है, सीएम का आवास है, आप लोगों का आवास है और घटना ऐसी घट गई है। अच्छा, कुछ बताइए कब तक गिरफ्तार हो सकते हैं अपराधियों को? कितना? सर, नागेंद्र सर भेजे थे, संगठन महामंत्री। सर, कोई कार्रवाई इस पे होगी, सिर्फ बता दीजिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार को जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी। देखिए, पुलिस लगी हुई है, हमारी भी बड़ी अधिकारियों से बात हुई है और निश्चित रूप से हम सबों की जो चिंता है और मैं मानता भी हूँ कि इस संबंध में हमारा जो पुलिस है वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। अभी आदेश देंगे कि जल्द से गिरफ्तारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। इस तरह के घटना को हम सब स्वयं बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना हमारी सरकार करती है, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, खैर उनको इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। जो विपक्ष के रूप में जो उनकी भूमिका आपको पता ही है कि वो बिहार के लिए कितना चिंतित है। वो कभी कभी बिहार आते हैं और इस तरह की बातें करके फिर चले जाते हैं। इससे बिहार नहीं चलता है। बिहार पूरे मजबूती से और सरकार को पकड़े जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। आश्वासन देते हैं? नहीं, आश्वासन की बात नहीं है। हम सबों ने और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरीय अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को
जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि या तो बिहार सरकार 3 से 5 दिन के भीतर अपराधियों को पकड़े या फिर ये मामला सीबीआई को सौंपे। ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। ये इस बात का भी एक तहकीकात करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आजकल चल रही है वो क्या प्रायोजित है और नहीं है, तो इस हत्या के पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति के मतलब कि हत्या, जो कि एक निजी कंपनी का व्यवसायिक हेड था। हाँ, ये जरूर है कि रुपेश जी अपने इलाके में सामाजिक रूपेण बहुत काम करते थे और लोकप्रिय थे, लेकिन हत्या क्यों? प्रश्न ये है, हत्या क्यों? रोहित सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपने खुद तारकिशोर से बात की, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे सवाल इस वक्त इस घटना को लेकर खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मोटिव को लेकर। कुछ सवालों का जवाब तो उनके पास मौजूद था, लेकिन कुछ सवाल वो जानबूझकर टाल गए। जी बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ जगह खड़ा हूँ मेरे पीछे डिप्टी सीएम आवास है और उसके ठीक बगल में मुख्यमंत्री आवास है, और यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पुनाईचक इलाके में ये हत्याकांड होता है, जहाँ पर अपराधी आते हैं और 6 गोलियां दागकर जो है वो फरार हो जाते हैं, जिसमें रुपेश कुमार की मौत हो जाती है। अब बात होती है कि आखिर पुलिस इतनी सुस्त क्यों है, अपराधी कितने बेलगाम क्यों हैं कि सीधा ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर। और ये बिल्कुल ब्लाइंड केस है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जहां पर ये घटना घटी है जिस अपार्टमेंट के बाहर, उस अपार्टमेंट पर सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, और ऐसे में पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत या सुराग भी नहीं है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या हो सकती है, कौन इसके पीछे शामिल हो सकता है। इसको लेकर पुलिस के हाथ में अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हालांकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुपारी किलर्स यानी कि शार्प शूटर्स जो हैं उनको हायर किया गया था, उनको पैसे देकर जो है ये हत्या करवाई गई है। इतने तरीके से जो है ये मर्डर को प्लान किया गया था और बाकायदा रेकी भी की गई थी कि कब रुपेश कुमार पटना एयरपोर्ट से निकलते हैं, कब वो घर पहुंचते हैं, इन सब चीज़ों की रेकी की गई थी, जिसके बाद बहुत ही साफ तरीके से इस घटना को जो है अंजाम दिया गया। अब पुलिस फिलहाल उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और वो अनुसंधान कर रही है। अब सवाल उठता है कि कितनी जल्दी अनुसंधान पूरा होता है और केस में एक ब्रेक थ्रू होता है और अपराधी जो है वो पकड़े जाते हैं। लौटेंगे रोहित, लेकिन जिन तमाम बातों की आपने जानकारी दी, एक तस्वीर इस बीच ये भी है कि इस मामले पर अब कैसे विपक्षी पार्टियां सरकार पर हावी हो रही हैं। पटना में ये जो घटना हुई उसके बाद आरजेडी से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से दुखी हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। और ये ट्वीट तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।